कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भाषयत्थं गणहरदेवे हि गन्त्यं सम्मं पनमामिवर्तिजित्तो सुदनानमहो वहीं शीर्षा इच्छां तस्वत्विकाशगोकौतसालोच्यो अंगोंगपायनी पौडय परियम सतुलवानियोग वगय चुलिया च सुतथुदम कायम स्यानिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुखको कमको वोइलाओ स्वयगमनम समायमनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अर्थ पौराणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया है पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम करूँ। सुत जलधि पारिगेभ्य सपरमद विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। 36 गुण समज्ञ पंच विहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्माय रिये सदा वंदे गुरुभक्त संजमेन तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ते अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पाविन्ति ये नित्यमृतमन्त होम निरता धानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माविरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्कते ज्योधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितारु नौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामंत्यारिभक्ति काउसगो को तस्सालोच्यो शमनान समदर्शन समचर्युतानं पंचव्याचारणम् आर्यानम आराध्य शुद्धानम वदेश्यानम अध्यायनम तिर्यानुगुण पालनयानम सौसाउनम च निचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुखो को कमो गोहिलाओ सोयगमनम स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम बंदित सर्व सिद्धे धूममल मनोवमम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुड़मिनमो सुध केवली भनिदम। जब लो पंच परमेष्टि भगवान की परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की कल के प्रसंग में कहा गया कि जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है वही शरीर आदि पुद्गल द्रव्यों को अपना कहता है। जड़ और चेतन में जब स्पष्ट भिन्नता है तो शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए अन्य संयोगों को अपना मानना निपट अज्ञान है और जब तक ऐसी अज्ञानता नहीं मुटती तब तक सम्यक्त का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। आचार्य भगवान के इस प्रतिपादन के बाद शिष्य के मन में एक शंका जागती है। वो कहते हैं कि गुरुदेव आपकी बात समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? एक तरफ तो आप कहते हो कि आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं, जीव शरीर रूप नहीं। और दूसरी ओर जब हम भगवान की स्तुति के लिए जाते हैं, आचार्य की स्तुति के लिए जाते हैं, तो वहाँ सारा वर्णन शरीराश्रित दिखता है। क्या ये परस्पर विरुद्ध नहीं है?
इसलिए हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं हैं कि शरीर और आत्मा पृथक पृथक है। हम तो यही मानते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है। इस पूर्व पक्ष के साथ 31वीं गाथा हम सबके विचारी है। पहले गाथा देखें, फिर इसके संदर्भ में विशेष चर्चा। जद जीवो न शरीरम, जद जीवो न शरीरम, तिथैरायर्य संतुदीचेवो, तिथैरायर्य संतुदीचेव, सव्वाभिहवदिमिच्छा, सव्वाभिहवदिमिच्छा, तेन दुआदा हवदि देहो, तेन दुआदा हवदि देहो। महाराज, आपकी बात हमको हजम नहीं हुई। क्या? आपने कहा जीव शरीर नहीं है। हमको ये बात नहीं पच रही। क्यों नहीं पच रही है? यदि जीवो न शरीरम, यदि जीव शरीर नहीं है तो सव्वाबी तिथैर आयरी संतुदी, सव्वाबी चेव, तीर्थंकर आचार्य आदि की जितनी संतुति यानी संस्तुति वह सव्वाबी वह सर्व ही मिच्छा हवदि, मिथ्या हो जाती। यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकरों और आचार्यों की जो स्तुतियां लिखी गई है वह सब व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन ऐसा आपने ही लिखा है और आपकी बात बेकार नहीं हो सकती। आचार्य कुंद ने आचार्य की स्तुति में, आचार्य भक्ति में लिखा, देश कुल जाई शुद्धा। आचार्य वही होते हैं जो देश कुल और जाति से शुद्ध होते हैं। अरे देश कुल जाति ये तो शरीर का, आत्मा का कहाँ है? तीर्थंकरों के लिए बोलते हैं दो कुंदेन्दु तुषार हार धौलो दोचन दाविंद्र नील प्रभो दमंदु कुसुम प्रभो जिन विशो दौच प्रियंगु प्रभु शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता संतप्त हेम प्रभा ते संज्ञान दिवाकरा सुरनुता सिद्धिम प्रयच्छन्तु न। पूरे शरीर के गीत गाए, तीर्थंकर की पहचान बता रहे हैं कि कोई नीले हैं, कोई पीले हैं, कोई गोरे हैं, कोई लाल है। ये सब चीजें बेकार हो गई। नहीं महाराज, ये बेकार नहीं हो सकती। तेन दुआदा हवदि देहो, इसलिए आत्मा शरीर है। एक किसका प्रश्न है? शिष्य का। उनकी सभा में कोई शिष्य बैठा हो ऐसी बात नहीं। ये दर्शन की एक व्याख्यान की प्रक्रिया रहती थी। जब दर्शन का कोई प्रतिपादन करते तो सामने वाले के मन में उठने वाले प्रश्न को खुद उठाकर उसका समाधान करते। समझ गए? पूर्व पक्ष उपस्थित करके उत्तर पक्ष दें। ये अध्यात्म ग्रंथ है और अध्यात्म ग्रंथ होने के साथ साथ आचार्य कुंद ने इसे दर्शन शास्त्र बना दिया। इस ग्रंथ में अन्य जो भी इस तरह की मान्यताएं हैं उनका यथा प्रसंग निरसन किया है। सांख्य मत की मान्यता का तो पूरी तरह से खंडन इस समय सार में है। तो निरसन क्या एक प्रक्रिया होती कि पूर्व पक्ष उठा करके आप अपना उत्तर पक्ष रखें। समझ गए? वकील लोग होते हैं ना, वकील लोग, तो वकील लोग क्या करते हैं, पहले जब भी आर्गुमेंट होता है तो कई बार होता है कि सामने वाले के पक्ष को रख करके फिर अपना पक्ष रखते हैं। होता है। हरि सिंह गौर नाम सुना? डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनके नाम से सागर का विश्वविद्यालय बना और उस आदमी ने अपनी सारी संपत्ति सागर विश्वविद्यालय के लिए दान कर दी। बैरिस्टर थे अपने ज़माने के, बहुत ख्यात नाम बैरिस्टर। वो व्यक्ति का इतिहास रहा है कि जीवन में कभी कोई केस नहीं हारा। एक बार क्या हुआ कि वो कोर्ट गए
फाइल देखे नहीं, बहस में खड़े हो गए और अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे, अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। जब आर्गुमेंट करने लगे तो सामने वाले वकील का चेहरा खिल गया, इनका मुवक्किल घबराया कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमको ही मार रहे हैं। तो उनका मुंशी गया, धीरे से उनका पतलून खींचा और कहा, सर ये क्या कर रहे हैं, आप अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। उस व्यक्ति की प्रत्युत्पन्न मतित्व की बात मैं कहूँ, उनको थोड़ा भी रंच मात्र उनने प्रतिक्रिया नहीं की और जो आर्गुमेंट करना था अपने अगेंस्ट करते ही गए। पूरा आर्गुमेंट करने के उपरांत उन्होंने कहा कि योर ऑनर, अभी तक जितनी बातें मैं कह रहा था ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैं जितनी बातें कह रहा था वह सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इसका खंडन करता हूं और टोटल अपने ही आर्गुमेंट का अपने ही शब्दों में खंडन किए और केस जीत गए। समझ गए? एक भी केस वो व्यक्ति अपने जीवन में नहीं हारा। हरि सिंह गौर, और पूरी संपत्ति, पाई पाई की संपत्ति उसके नाम से सागर का हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। सैकड़ों एक हजारों एकड़ की संपत्ति उसकी। तो कहने का तात्पर्य ये दूसरी बात है, पूर्व पक्ष उठा करके भी समाधान देने की एक परिपाटी रही है और हमारे आचार्यों ने ऐसा किया। दर्शन शास्त्र तो इसी से भरा है, जिसे न्याय शास्त्र भी कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठ गया, आप लोगों को भी लगता होगा कि कहते तो हैं जीव शरीर नहीं। अब शरीर नहीं है तो हमारी सारी क्रियाएं तो शरीर आश्रित है। हम भगवान की वंदना भी करते हैं तो उनके शरीर को देख के ही करते, आत्मा थोड़ी दिखती है। क्या दिखता है? आप भगवान के दर्शन करने जाते हैं, कहते हैं भगवान से बीत रागता टपक रही है। क्या कहते हैं? बीत रागता टपक रही है। तो बीत रागता कुछ टपकने की चीज है? बीत रागता आत्मा की है कि शरीर की है? तो टपकती कैसे है भगवान? समझो, बीत रागता टपक रही है अपन कहते हैं, और वो बीत रागता आत्मा की चीज है, वो टपकने की चीज तो नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? व्यवहार में कहते हैं इसलिए कि भगवान की उस मुद्रा को देखकर हमारे भीतर की बीतराग भावों की अभिव्यक्ति होनी शुरू हो जाती है। हमको लगता है भगवान से बीतरागता टपक रही। ये व्यवहार है, चलता है। हमारा सारा व्यवहार शरीर आश्रित होता है। अगर हम शरीर को गौण कर दे तो व्यवहार ही खत्म। तो शिष्य ने कहा, महाराज ये बहुत गड़बड़ कर दिया आपने तो एकदम साफ कह दिया कि जो शरीर को अपना मानता है वो अज्ञान से मोहित बुद्धि वाला है, वो प्रतिबुद्ध है ही नहीं। हम कैसे करें? मेरा तो धर्म कर्म सब छूट जाएगा। आपकी बात को अगर हम मानेंगे तो ये सब छूट जाएगा। कल से मंदिर आना बंद, पूजा करना बंद, सब बंद। गड़बड़ हो जाएगा ना? ये तो है प्रश्न है, इसका उत्तर आगे आएगा। पहले इसकी टीका देख लूं, बहुत मजेदार बात है। हे भगवान, यदि जीव शरीरम न भवति। हे गुरुदेव, हे भगवान, यदि जीव शरीर नहीं है तो तिथरायरी संतुति चेवतर ही दौ कुंदेन्दु तुषार हार धवलो इत्यादि तीर्थंकर स्तुति और देश कुल जाई शुद्धा इति आचार्य स्तुतिश्च। तो दौ कुंदेन्दु तुषार हार धवलो, दो गोरे दो सांवले दो हरिहर दो नाल, और क्या कहते हैं? 16 प्रतिमा स्वर्ण की, ये सब बातें, और देश कुल जाति से शुद्ध आचार्य होते हैं। ये सब बातें सब्बा विहौदि मिच्छा सर्वापि भवति मिथ्या, सब की सब बातें व्यर्थ हो जाएगी। तेन दुआदा हवदि देह तेन स्वात्मा भवति देह, इसलिए शरीर ही आत्मा है। इति मम एकांत किम प्रतिपत्ति, मेरी ऐसी एकांत अवधारणा, एकांतिक धारणा, मैं पक्के तौर पर कहता हूं शरीर रहित आत्मा है ही नहीं। शरीर से जुदा आत्मा का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं। क्या कह दिया? शरीर से भिन्न आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा शरीर रूप है। एवं पूर्व पक्ष गाथा गता, ये पूर्व पक्ष की गाथा हुई।
लेकिन ये तो प्रश्न है, केवल प्रश्न उठा देने से तो काम नहीं होगा। काम तो कब होगा? जब समाधान हो। तो इसका समाधान क्या है, इसका आंसर क्या है? हे शिष्य यदि उत्तम त्वया तन न घटते। हे शिष्य, तुमने जो कहा वो बात फिट नहीं है। क्यों नहीं? ये तो निश्चय व्यवहार नए परस्पर साध्य साधक भाव न जाना सी तुम इसे। बात ऐसे तुमने प्रश्न उठाया, इसलिए तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा, क्योंकि तुम नयों के विभाग को नहीं जानते, नए विवक्षा को नहीं जानते। तुम नहीं जानते निश्चय नय और व्यवहार नय में परस्पर साध्य साधन का कैसा संबंध है। निश्चय साध्य है, व्यवहार साधन है। तुम नए विभाग को नहीं जानते, तुम विवक्षा को नहीं जानते कि कौन सी बात किस अभिप्राय से कही जा रही है। यदि तुम इसे जानते होते तो ये सवाल नहीं उठता। तो महाराज बता दीजिए क्या नए विभाग है? हमको तो आपने अभी तक बताया नहीं। समय सार का व्याख्यान करना शुरू कर दिया। पहले आपको नए विभाग बताना था, फिर समय सार की बात करनी थी। मालूम है हम जैसा वक्र बुद्धि वाला बैठा है जो अर्थ का अनर्थ निकालने में होशियार है, तो ऐसे लोगों के सामने प्रतिपादन करते समय थोड़ा सावधानी तो रखना ही चाहिए। ये ठीक है, सुनो नए विभाग क्या है, गाथा देखो, फिर आगे चर्चा। बहवारण्यो भाषति, बहवारण्यो भाषति, जीवो देहो यहवदि खलु इक्को, जीवो देहो यहवदि खलु इक्को, नदु निश्चयस्स जीवो, नदु निश्चयस्स जीवो, देहो यकदा व्येकट्ठो, बोलो देखो भाई, दो नए हैं, एक व्यवहार नए हैं और एक निश्चय नए। दोनों की भाषा अलग अलग है, और तुम जब तक दोनों की भाषा को ठीक ढंग से नहीं समझोगे अपना कल्याण नहीं कर सकोगे। आत्मा के कल्याण करने के लिए दोनों नयों का आलंबन जरूरी है, व्यवहार नय का भी और निश्चय नय का भी। और दोनों परस्पर में विरुद्ध हैं, लेकिन हमारे लिए दोनों काम के हैं। अर्थ समझो, बहवार नवो भाषदि, देहो जीवो या हवदि खलु एको। व्यवहार नय कहता है, भाषदि कहता है, क्या कहता है? खलु स्पष्ट रूप से, देहो या जीवो, देह यानी और, देह और जीव शरीर, इक्को हवदि एक होता है। व्यवहार नय की भाषा में शरीर और जीव एक है। और नदु लेकिन दू लेकिन, निश्चय निश्चय नय की भाषा में जीवो देहो या देहो, जीव और शरीर कदापि इकट्ठो न होदी, कभी भी एक नहीं हो। माने व्यवहार नय की भाषा में शरीर और आत्मा एक है, और निश्चय की नय की भाषा में शरीर और आत्मा दोनों एक नहीं, दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। ठीक है? ये दो नय कैसे हैं सुनो, नदी के दो किनारे की तरह। आचार्य महाराज ने एक बार कहा कि निश्चय और व्यवहार नय दोनों नदी के दो कूल की तरह है। दोनों कूल नदी के, दोनों कूल एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, पर नदी के अनुकूल हैं। क्या कहा? निश्चय नय और व्यवहार नय नदी के दो कूल, कूल यानी किनारे, निश्चय नय और व्यवहार नय नदी के दो कूल हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, एक दूसरे से मिलने वाले, लेकिन नदी के लिए दोनों अनुकूल हैं। नदी का एक किनारा हटा दो, नदी रहेगी? नदी कब रहेगी? दोनों किनारे रहेंगे। समझ गए? तो एक तरफ निश्चय नय का किनारा और दूसरी तरफ व्यवहार नय का किनारा, बीच में हमारे जीवन की धारा, तब काम होगा। अपनी जीवन धारा को दोनों नयों के किनारे के मध्य प्रवाहित करने वाले
शांति के सागर तक पहुंच पाते हैं, और एक नए की उपेक्षा कर देने वाले इसी संसार में भटक कर रह जाते हैं। तो दोनों नयों का विषय परस्पर विरुद्ध है और हमें दोनों नयों का आलंबन लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है और दोनों नयों का आलंबन कब कब लें, थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। यदि हम जीव को सर्वथा अशरीरी मान लें, जीव का शरीर नहीं है, तो हमारा सारा व्यवहार धर्म लुप्त हो जाएगा। क्यों? फिर अहिंसा और हिंसा की बात ही खत्म। जब जीव शरीर नहीं है तो मेरे द्वारा किसी जीव का घात हो गया, जीव का घात कर सकते हैं क्या? क्योंकि निश्चय नहीं तो कहता आत्मा का न जन्म है न मरण, न आत्मा किसी से मर सकती है न कोई मार सकता है। जो न मर सके, जिसे कोई न मार सके, तो कहां हिंसा कहां हिंसा, कहां रक्षा कहां हत्या, गड़बड़। फिर क्यों व्रत संयम, फिर क्यों नियम प्रति नियम? व्रत नियम की क्या जरूरत, बेकार की बातें, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं। फिर पुण्य पाप कोई मतलब नहीं। स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करो तो क्या होगा? धर्म बचेगा? धर्म बचेगा? डंडे डंडे ही डंडे पड़ेंगे, सारा धर्म खत्म। तो आचार्य कहते हैं कि व्यवहार के आश्रय से ही हमारे धर्म का, तीर्थ का प्रवर्तन चलता है। जिस दिन व्यवहार को हटा दोगे तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा। क्या बोला? व्यवहार से तीर्थ चलता है, व्यवहार को हटा दोगे तो तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार प्रवृत्ति मूलक है और हमारी समस्त प्रवृत्तियां शरीर के आश्रित ही होती है, होती है। चलिए, लेकिन केवल व्यवहार में ही अटक जाओगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, आत्मा को नहीं पाओगे। अगर तुम ये मान करके चलो, एकांत से ऐसी धारणा बना लो कि जीव शरीर रूप ही है, तो शरीर से जीव का संबंध विच्छेद कभी होना नहीं है, तो मुक्ति कैसे होगी? फिर शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति, शरीर के विनाश को अपना विनाश मानोगे और उत्पत्ति और विनाश में हर्ष विषाद करते रहोगे, सारी जिंदगी रोते रह जाओगे, तुमको कुछ हो मिल नहीं पाएगा। क्योंकि शरीर पर किसी का बस है क्या? बस है। शिशु का रूप सबसे सुंदर लगता है, पर ऐसी व्यवस्था है कि हर आदमी आखिरी तक शिशु बना रहे? लगता है। चलो, यौवन में ताकत आती है, ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई चिर यौवन को बनाए रखे? बुढ़ापा कोई पसंद नहीं करता, ऐसी कोई व्यवस्था है कि बुढ़ापा ना आ सके? यह शरीर का अपना स्वभाव है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो निश्चय नहीं कहता है, देख इस शरीर में होने वाले परिवर्तन के कारण तेरे मन में ढेर सारा हलचल हो सकता है, ढेर सारी हलचल हो सकती है, तेरे मन में ढेर सारा उतार चढ़ाव आ सकता है, और वो तेरे संकल्प विकल्प का कारण है। जब तक तू शरीर में स्थायित्व का बोध रखेगा और शरीर में आत्मबुद्धि रखेगा, संकल्प विकल्प से मुक्त नहीं हो सकेगा, भले वह संकल्प शुभ हो या अशुभ। अगर तुझे निर्विकल्प होना है तो तू अपने स्वरूप को ध्यान में रख कि तू शरीर में जरूर है, पर तू शरीर नहीं है, क्योंकि तेरा और शरीर का स्वभाव भिन्न भिन्न है। तू चेतन है, ये जड़ है, तू उपयोग लक्षण वाला है और ये मूर्तत्व लक्षण वाला है। तुझ में और इसमें संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा भिन्नता है। तेरे स्वरूप में और इसके स्वरूप में मौलिक भिन्नता है, इसलिए घबरा नहीं। अब लेकिन मैं शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, ये कैद खाना है। तेरी आत्मा शरीर में ही टिक के रहने लायक नहीं है, शरीर में कैद है, अनादि से कैद है। और जब तक तेरी ऐसी अज्ञानपूर्ण धारणा बनी रहेगी और ऐसी अज्ञानता से प्रेरित परिणति बनी रहेगी, तू शरीर से मुक्त नहीं हो पाएगा। और जब तक शरीर से मुक्त नहीं हो पाएगा, जन्म, जरा और मृत्यु के दुखों से
छुटकारा नहीं मिल सकेगा। इसलिए इस सर्व दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने स्वरूप को पहचान कि तू शरीर में है, शरीर नहीं। दे रही थे इसे जान, दोनों बातों को जानोगे तो कल्याण होगा। तो व्यवहार नहीं कहता है शरीर और आत्मा एक है, निश्चय नहीं कहता है शरीर और आत्मा में भिन्नता है। क्या करे, दोनों नयों का आलम्बन लेकर के चलो। जब प्रवृत्ति करो तो ये मान करके चलो कि संसारी जीव की सारी प्रवृत्तियां शरीर आश्रित होती है, इसलिए हमें शरीर को भी ध्यान में रख करके चलना है। और जब आत्मा में डूबो तो सोचो कि शरीर से किसी प्रकार का कोई संबंध और संपर्क है ही नहीं। ये श्रद्धान लेकर जब हम चलते हैं तब कहीं जाकर हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। अब रहा सवाल तीर्थंकर आचार्यों की स्तुति का। उनकी देहाश्रित स्तुति क्यों महत्वपूर्ण है? देहाश्रित स्तुति क्यों? सीधे आत्माश्रित स्तुति करना चाहिए, आत्मा के गुणों की स्तुति करना चाहिए। तो आचार्य कहते देख, आत्मा की गुणों की भी स्तुति करेगा तो अपने से भिन्न की स्तुति कर रहा, अपनी स्तुति कहाँ कर रहा है। और जब तू भिन्न के गीत गा रहा है तो उसके गुण तो दिख नहीं रहे हैं, उनका शरीर दिख रहा है और उनकी शरीर की मुद्रा से ही तुम उसके गुणों का अनुमान लगा रहे हो। इसलिए तुम्हें शरीर को तो मान्यता देनी ही पड़ेगी। भगवान की मुद्रा हम देखते हैं तो क्या कहते हैं? अताम्र नयनोत्पलम सकल कोपवन्निर्जया कटाक्ष सरमोक्षहीनमविकार तो द्रेकत विशद मद हानिता प्रहसितायमानं सदा मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धिमातन्ति किम। हे भगवान, आपकी साफ स्वच्छ आंखें, आपके अताम्र नयनोत्पल नयन कमल और आपके आंखों के कटाक्ष रूप बाण से रहित पना, अताम्र नयनोत्पलम, आपके ये लालिमा रहित आंखें ये बताती है कि आपके अंदर के क्रोध का अभाव हो गया। आपके अंदर विषाद नहीं, अभिमान नहीं, हर्ष नहीं। आप एकदम प्रसन्न मुद्रा के धारक, शांत मुद्रा के धारक हैं। आपकी ये मुख मुद्रा ही आपके हृदय की विशुद्धि को बताती है। मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धि मातंतिकीम, आपके हृदय की विशुद्धि को आपकी मुखमुद्रा बताती है। आपको देखकर छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। आपकी ये बीतरागी छवि बीतरागता की कोई छवि होती क्या? बीतरागी आत्मा की कोई छवि रहित होता है, वो बीतरागी है। लेकिन वो जो बीतराग है अंदर का स्वरूप, वो दिखता नहीं। दिखेगा कैसे? बाहर से ही दिखेगा। और निश्चित रूप से अंदर जब बीतरागता होती है तो उसका रिफ्लेक्शन बाहर आता ही आता है। तो आप बोलते हो कि हम जीव के शरीर को न माने। अरे अरहंत हो तो जीव रूप में ही अरहंत दिखते, सिद्ध शरीरी दिखते ही नहीं है। और हमारा तो श्रद्धान अरहंत की इस मूर्तिक मुद्रा को देख करके ही जगा। अगर हम मूर्त अरहंत को नहीं देख पाते तो अपने भीतर के अमूर्त सिद्ध का श्रद्धान नहीं कर पाते, कल्याण कैसे करते? इसी मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है। हमारी ये भूमिका है, क्योंकि हमने उसे जाना नहीं, पहचाना नहीं, अनुभव नहीं किया, कभी सुना नहीं, देखा नहीं, तो उसके लिए मूर्त आलंबन ही जरूरी है। इसलिए इस मूर्त को देखकर मूर्त से अमूर्त की ओर जाने के लिए ऐसी स्तुति की जाती। बिना उसके आलंबन के हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन उद्देश्य क्या है? मूर्त की पूजा का कि अमूर्त की पूजा का? किसका उद्देश्य है? अगर कोई मूर्त को पकड़कर मूर्त में अटक गया तो मूर्ति ही बना रहेगा।
मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने वाला ही अपना कल्याण करता है। ये कौन कर सकता है? जो दोनों नयों के स्वरूप को जानता है। एक को जानने वाले का कल्याण नहीं, वो एकांत को पकड़ लेगा, या तो मूर्त मूर्त में ही उलझ जाएगा, या फिर अमूर्त के चक्कर में फंस करके एकदम निश्चयाभासी हो जाएगा। एक विद्वान थे, अपने एक शिष्य के यहां गए दिल्ली, और जनवरी का महीना, कड़कड़ाती ठंड, ब्राह्मण विद्वान काशी से दिल्ली गए, ठंड थी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव सुबह से नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो लें, स्नान ध्यान आदि कर ले ताकि पूजा पाठ हो जाए। अब ठंड देख के पंडित जी का मन बिगड़ गया। उनने कहा, तुम्हें पता नहीं, मुझे स्नान की जरूरत नहीं, मेरे भीतर तो ज्ञान की गंगा बहती है। क्या? मुझे स्नान की कोई जरूरत नहीं, मेरे भीतर तो ज्ञान की गंगा बहती है। शिष्य को बड़ा अटपटा लगा, बोले गुरुजी तो बिल्कुल प्रमाद कर रहे हैं, ठंड से बचने का बहाना कर रहे हैं। बोले ठीक है। तो शिष्य भी बहुत पहुंचा हुआ था, उसने अच्छी दाल बाटियां बनाई और बाटियां खिलाई, पानी पीने लगे। तो बोले महाराज अच्छे से बाटियां खा लो, पानी पी लोगे तो फिर फाटी कहाँ खा पाओगे। तो वो भी लंपट थे, जी भर कर बाटियां खा ली। बाटियां खा ली, बोला था पानी बाद में पीजिएगा, पानी पिया नहीं। और उसके बाद वो आराम करने के लिए गए, इसने बाहर से कुंडी लगा दी, बाहर से कुंडी लगा दी, पेट में बाटियां फूली और जोर के प्यास लगे, उधर सूल हो जाए। वो बोले पानी पिला, पानी पिला, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुले का है, खूंटी लगी हुई है। और जब बहुत वेदना हुई तो बोला पानी ला, पानी ला, पानी ला। तो उन्होंने कहा, महाराज आप क्यों पानी पानी चिल्ला रहे, आपके भीतर ज्ञान की गंगा बह रही है, उससे आप अपनी प्यास बुझा ले। आपके भीतर तो ज्ञान की गंगा बह रही है, उससे अपनी प्यास बुझा ले। तब उन्हें अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ कि एकांत पकड़ने वाले का कभी कल्याण नहीं हो। हमारा मार्ग है अनेकांत का। बस राजवार्तिक में जब कहीं कोई बात आती, कहते सिद्धि अनेकांतात्, अनेकांत से सिद्धि, अनेकांतात् तत्सिद्धि, अनेकांत से उसकी सिद्धि। अगर ये अनेकांत के को अपने जीवन व्यवहार में उतार के रखोगे, कभी कोई झमेला नहीं होगा, और एकांत को पकड़ोगे तो झमेला के अलावा और कुछ नहीं होगा। एकांत का नाम झमेला और अनेकांत का नाम समाधान। तो यहां पर भी वही बात करनी की है कि निश्चय नय से तो जीव और शरीर एक नहीं है, व्यवहार नय से जीव और शरीर एक है। तो क्या माने? जब जैसा प्रसंग है तब मानो, क्योंकि दोनों सच है, झूठ कोई नहीं। क्योंकि संसारी जीव बिना शरीर के नहीं रहता। क्या? संसारी जीव बिना शरीर के नहीं रहता। अनादि से जीव और शरीर का संबंध बना हुआ है। और कभी भी तुम्हें जीव की खोज करना होगा तो शरीर में ही खोज पाओगे, शरीर सहित जीव को ही खोज पाओगे। शरीरातीत आत्मा का तो अनुभव होता, खोज कहां होती। सुनो, मार्गना है ना, मार्गना 14 मार्गना है। मार्गना का मतलब होता अन्वेषण या खोज, ठीक है। तो वो किसकी है, संसारी जीव की कि मुक्त जीव की? 14 मार्गना में संसारी जीव है कि मुक्त? तो जीव को खोजोगे तो मार्गनाओं में खोजोगे, मार्गनाएं सब शरीर आश्रित है। अशरीरी को खोज ही नहीं सकते, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। वो कब करोगे अनुभव? जब निश्चय से उसके स्वरूप को जानकर अपने आप को वैसा महसूस करो, उसमें डुबा सको, तब। एक को पकड़ोगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए शरीर और आत्मा जहाँ जब जिसकी जैसी आवश्यकता हो, उस भूमिका के अनुरूप आश्रय लेने वाले को कभी उलझन नहीं होती, और भूमिका विरुद्ध काम करने वाले कभी सुलझ नहीं पाते। इसलिए जहाँ जब जैसा, कब किसको माने, जब जो जैसा मानने की बात आई वैसा मान करके अपना काम चलाओ। इसी से तत्व का स्वरूप ठीक ढंग से समझोगे और उसके सार को प्राप्त कर सकोगे, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। देखिए इसकी टीका। हाँ
हाँ, वो क्या, देखिए बहुत अच्छी बात की इन्होंने महाराज जी। निश्चय नय और व्यवहार नय की बात अभी आपने कही, उनके कहने का सार यह है निश्चय नय से ऐसा है, व्यवहार नय से ऐसा है, ये दोनों हमने मान लिया, लेकिन एक उभयाभासी शब्द का भी प्रयोग चलता है। वो क्या है? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और एक उभयाभासी, तीन है। चलिए थोड़ी देर इसकी चर्चा कर लें। निश्चयाभासी कौन है? जो एकांत निश्चय को पकड़ता है लेकिन निश्चय का आश्रय ठीक ढंग से नहीं लेता। व्यवहार निरपेक्ष निश्चय निश्चयाभास, ठीक है। और निश्चय निरपेक्ष व्यवहार व्यवहाराभास। क्रियाएं करते रहें, उसके प्रयोजन को ओझल कर दे तो व्यवहाराभास, और क्रियाओं की सर्वथा उपेक्षा कर दे तो निश्चयाभास, ठीक है। अब उभयाभास, उभयाभासी वे लोग जो एक पर कभी स्थिर ना हो, निश्चय को व्यवहार बना दे, व्यवहार को निश्चय बना दे, निश्चय को व्यवहार बना दे, व्यवहार को निश्चय बना दे, व्यवहार में निश्चय की बात करे, निश्चय में व्यवहार की बात करे, वो उभयाभासी प्रवृत्ति कर रहे हैं। जहां जीवों को बचा करके चलना है, वो कहता जीव न मरता न जीता है, और जब आत्मा में डूबने की बात है तो दूसरे की चर्चा कर रहे हैं। माने जो ना निश्चय के स्वरूप को समझ पाए, ना व्यवहार के स्वरूप को समझ पाए, जो एकदम स्वरूप से भ्रष्ट है, स्वरूप बोध से शून्य है, वो उभयाभासी। जो केवल निश्चय को पकड़ लिया वो निश्चयाभासी, जो केवल व्यवहार को पकड़ करके बैठ गया वो व्यवहाराभासी। यद्यपि एक बात बताऊं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी ये जो शब्द हैं, ये पंडित टोडरमल जी की अपनी मौलिक उपस्थापना है। टोडरमल जी के पहले किसी भी ग्रंथ में इन शब्दों का उल्लेख कहीं नहीं। यद्यपि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहीं कहीं कुछ खींच दिया है, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते समय सावधानी रखना। उसमें क्या कह दिया, आप भगवान का स्तोत्र पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ पता नहीं तो आप व्यवहाराभासी हो गए, ये गलत। अरे हमारे अंदर श्रद्धा है तो स्तोत्र का पाठ भी मंत्र बन जाता है। एक आदमी को अर्थ पता है और फिर भी उससे वो प्राप्त नहीं कर सकता, और एक को मालूम है कि भक्तामर स्तोत्र मेरे लिए कल्याणकारी है, कहते हैं मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, वो स्तोत्र को अपने आत्मा के लिए कल्याणकारी मान ले। और भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभा नाम उद्योतकम दलित पाप तमो बितानाम सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादव वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। श्रद्धा से इस स्तोत्र को पढ़ रहा, उसका कल्याण हो जाए। समझ गए? अर्थ नहीं आता तो व्यवहाराभासी मत मानना। टोडरमल जी ने थोड़ा खींचा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन उस ग्रंथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगम से फिट नहीं बैठती। मैंने जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, पूरी पुस्तक अंडरलाइन कर दी। कई उसके ऐसे प्रसंग दिखे जो मुझे सिद्धांत ग्रंथों के अनुकूल नहीं समझ में आया। तब मैंने टोडरमल जी की हाथ की लिखी हुई प्रति दीवान जी की नशिया से उसकी जेरॉक्स मंगवाई। देखा तो ये पूरी जो वर्तमान मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, टोडरमल जी की रफ कृति थी, उसे फेयर नहीं किए। और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नहीं था, उस ग्रंथ की भूमिका थी, प्रस्तावना थी। ग्रंथ तो उनको आगे लिखना था 8वें अधिकार से, लेकिन वो बहुरी में बहु में ऊ की मात्रा नहीं लगा पाए, बहा लिख पाए, बहुरी नहीं लिख पाए। पूरी पुस्तक गुदी हुई थी। पुस्तक में कई जगह उन्होंने लिखा कि इस विषय में मुझे आगे लिखना है, इस विषय में आगे विचार करना है, साइड में लिखे हुए। अगर टोडरमल जी होते और इस ग्रंथ को परिपूर्ण करते तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो वर्तमान स्वरूप है उससे कुछ भिन्न स्वरूप होता। समझ गए? भिन्न स्वरूप होता। लेकिन ये समाज का दुर्भाग्य कि वो असमय में काल कवलित हो गए, उनके साथ एक त्रासदी हुई और वो चले गए। इसलिए हम टोडरमल जी के विषय में तो नहीं कहते, निश्चित वो प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उन्हें सचखंडागम धवला जय धवला के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिल पाया था, उसका अध्ययन नहीं कर पाए थे। उनकी कई निष्पत्तियां आगम के अनुकूल नहीं है, चाहे शुभोपयोग शुद्धोपयोग की बात हो, चाहे निश्चय और व्यवहार की बात है। व्यवहार में निश्चय गर्भित है, जो उन्होंने एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा, उसी को लोग रटते हैं। चिट्ठी चिट्ठी होती, सिद्धांत नहीं होता।
किसी आगम में व्यवहार में निश्चय को गर्भित नहीं कहा। पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार होता है, ये आगम में कहीं नहीं है। जब मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, 1993 की बात है, मेरे मन में आई बात और मैंने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रमुख अवधारणाओं का समीक्षात्मक अध्ययन। पूरी सिनॉप्सिस बना ली, काम करना शुरू कर दिया। 8 पेज लिख करके रामटेक में आचार्य महाराज को दिखाया। उन्होंने मुझे मना कर दिया, बोले पंडितों पर लेखनी मत चलाओ, अपना दूसरा रचनात्मक काम करो। तब मैंने उसे बदलकर जैन धर्म और दर्शन लिखा। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बैठेंगे तब पता लगेगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि जिस युग में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया उस युग में बहुत शिथिलाचार था और उन्होंने शिथिलाचार पर घोर प्रहार किया। और कोई भी लेखक समसामयिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। तो कई जगह ऐसी ऐसी बातें भी लिख दी जो आगम के अनुकूल नहीं है। जैसे एक जगह लिखा, कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी तो बैठूंगा तो बहुत सारी चर्चा है। मैंने आम पब्लिक के बीच भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 6ठे और 7वें अधिकार पर कई बार व्याख्यान दिया और वहाँ उन चीज़ों का लोगों को एहसास कराया कि यहाँ देखिए ये चीज़ें हैं जो हमारे मूल आचार्यों से मेल नहीं खाती। इसलिए उसे पढ़ते समय बहुत सावधानी रखना, नहीं तो कंसेप्ट तुम्हारा बिगड़ जाएगा। बहुत लॉजिकल तरीके से उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो मूलभूत जिनमत से विरुद्ध है। उन्होंने लिख दिया मुनियों के विषय में आत्मानुशासन की एक कारिका का उल्लेख करते हुए, जहां आत्मानुशासन में आचार्य शुभचंद्र ने मुनियों के लिए लिखा है कि सिंह की तरह वनों में निर्द्वंद विचरण करने वाले मुनियों को आज उपवनों में रहना पड़ रहा है, इसका हमें खेद है। निश्चित रूप से किसी साधक के द्वारा जब उच्च साधना न कर पाने की स्थिति बनती है, अपने आप को उच्च साधना में अक्षम देखता है, तो मुख से खेद व्यक्त करता है। कई बार हम कहते हैं कि कैसा दुर्भाग्य है हमारा कि बरसात में हमें पेड़ के नीचे रहना चाहिए, आज घर में दुबक कर बैठे हैं। ये हमारी अक्षमता पर की गई खेद की अभिव्यक्ति है, न कि सिद्धांत। उन्होंने इसको आधार बनाकर लिख दिया, जब उपवन का ही निषेध्या तो भवन का तो निषेध्या ही निषेध्या। तो भवन में रहने वाले मुनि ठीक मुनि नहीं है। और आज ये कहा जाता है कि जो मुनिराज शहरों गांवों में रहते हैं, भवनों में रहते हैं, वे सच्चे मुनि नहीं। और ये पाठ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं भोपाल में था, छोटे छोटे बच्चे आए, बच्चे मेरे पास आए। मुझे बच्चे बड़े प्रिय लगते हैं और जब मैं फ्री रहता बच्चे से बात करता हूँ। उनके हाथ में पाठशाला की पुस्तक थी। मैंने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी महाराज जी, महाराज श्री हम लोग पाठशाला में जा रहे हैं। अच्छा, पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है? बोला महाराज जी भाई श्री ने हमें परमेष्टि के बारे में बताया। अच्छा, हमने पूछा आपने कितने परमेष्टि के दर्शन किए? बोले महाराज जी हमने अरहंत और सिद्ध भगवान के दर्शन किए। बोले कहाँ किए? बोले मंदिर में किए। बोले आपके यहाँ और कोई परमेष्टि है? बोले नहीं महाराज जी हमारे यहाँ और कोई परमेष्टि नहीं है। बोले अच्छा, साधु परमेष्टि का क्या लक्षण है? तो बोले महाराज जी भाई श्री ने बताया, नहीं सीधे बोला, जो घर को छोड़ वनों में रहते हैं और नित्य शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं वो साधु परमेष्टि कहलाते हैं। जो घर को छोड़ वनों में रहते हैं और नित्य शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं वे साधु परमेष्टि कहलाते हैं। बोले अच्छा, आपके यहाँ भी कोई साधु परमेष्टि नहीं? बोले महाराज जी भाई श्री ने कहा था जो वन में रहते हैं वही सच्चे साधु होते हैं। ये अनर्थ है। मुझे ये बात आखिरी दूसरे दिन मैंने प्रवचन में कह करके वो पाठशाला में जाना ही बंद करवा दिया लोगों कि ऐसी कुशिक्षा से तो अशिक्षा अच्छी। बात समझ रहे हैं? तो ये अर्थ का अनर्थ है। जबकि आचार्य कुंद ने मुनियों के बसतिकाओं में रहने का विधान किया है। सुन्न हरे तरु इट्ठे उज्जाने वा अहो मशाने वा गुरिसु गिरिगु गिरिशिखरे वा भीम वने अहो वसुदेवा। मुनि कहाँ रहे? सुन्न हरे, सुन्न घर में रहे, तरु हिट्ठे पेड़ के मूल में रहे, उज्जाने उद्यान में रहे, अहो मशाने वा अथवा मशान में रहे, गिरिगु गिरि की गुफाओं में रहे, गिरिशिरे वा गिरि के शिखर में हो, भीम वने भयानक वन में हो, अहो अथवा बसति के वा बसदेवा बसतिकाओं में रहो। देश काल के अनुरूप चर्या होती है, लेकिन जब ऐसी चर्याओं की व्याख्या में अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है तो मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था उसके निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी में भी थोड़ा खींचा गया है, उसको उतना ही ग्राह्य करना जो आगम के अनुकूल बैठता। सब बातें मत रखना।
गुण को ग्रहण करो, बाकी बातें छोड़ दो। सार सार को गहे रहो, थोता दे उड़ाए। सूप बनो, चालनी मत बनो। क्या बोला? सूप और चालनी के स्वभाव को जानते हैं, रोज आप लोग यूज करते हो। चालनी क्या करती है? गेहूं को नीचे गिरा देती, भूसा को अपने पास बचा के रखती है। चालते हैं तो गेहूं चालते हैं ना आप लोग, क्या करते हैं? गेहूं नीचे रह जाता, भूसा भूसा ऊपर रह जाता है, ठीक है, दाना नीचे आ गया। लेकिन सूपे का काम क्या है? हाँ, अरे चालनी तो चालनी है, वही है। चालनी जो है सार को गिरा देती है, असार को अपने पास रखती है। मोटा मोटा भूसा का कण ऊपर रहता है और गेहूं का दाना नीचे आ जाता है। और जो सूप होता है, सूप में फटकते हैं। किसको फटकते हैं? भूसा को उड़ाते हैं और सार को बचाते हैं। अब अभ्यास खत्म हो गया, अब तो सब पूरी तरह रेडीमेड आइटम आने लगा है, तो न सूप जानते न चालनी जानते। आप चालनी क्या बदल गई? चालनी गोल हो गई। हाँ, सब प्रोसेस्ड आता है, प्रोसेस किया हुआ आता है, तो ये सब प्रक्रिया ही नहीं जानते। तो चालनी का काम सार को उड़ाना और असार को बचाना, जबकि सूप का काम सार को बचाना, असार को उड़ाना। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए और सार सार को गही रखे, थोथा देत उड़ाए। तो बस सार ग्रहण करो, किसी को भी पढ़ो, इसको ध्यान में रखना। बाकी सार असार के बीच ही निकलता है। गेहूं जब भी मिलेगा, भूसा के दाने तो रहेंगे ही रहेंगे, भूसा के कण तो रहेंगे ही रहेंगे। हमारी दृष्टि गेहूं पर होनी चाहिए, भूसा पर नहीं। देखो, बिना अर्थ के जाने पढ़ने का फल क्या होता है? पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री की एक बहन थी, पूरा भी करना है मुझे, 2 मिनट में कर लो। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री की एक बहन होती थी, रिश्ते की, व्रती थी, ज्ञान ज्यादा नहीं था, पर वो कसाय पाहुल और सरखंडागम ग्रंथ के मूल अक्षरों को पढ़ती थी। हिंदी नहीं पढ़ती थी, संस्कृत उनको आती नहीं थी, मूल अक्षरों को पढ़ती थी। पंडित जी कहते कि तुम ये अनुवाद हो गया, अनुवाद पढ़ो, ये पढ़ोगे तुम्हारे क्या पल्ले पड़ेगा? सुनना ध्यान से वो क्या बोलती है। पंडित जी ने उनसे कहा कि ये अनुवाद है हिंदी का, वो पढ़ो, तुम्हारे पल्ले पड़ेगा। मूल पढ़ोगे तुम्हारे पल्ले क्या पड़ेगा? बोले सुनो, ये अनुवाद तो तुम पंडितों की भाषा, हम तो आचार्य की वाणी पढ़ेंगे, तुम्हारी वाणी क्यों पढ़ेंगे? अनुवाद, अभी पूरी बात सुनो, अभी ताली मत बजाओ, बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात याद आई कि ये तो तुम पंडितों की भाषा, इसको हम क्यों पढ़ेंगे? हम तो आचार्य की भाषा पढ़ेंगे, हमको नहीं मालूम उसका अर्थ क्या, पर हम इतना जानते कि इसी में मेरा कल्याण है। श्रद्धांजलि। और बताऊं, उस महिला को अपनी मृत्यु का आभास हो गया और 3 दिन पूर्व उसने अपने सारे वस्त्र आदि सर्व परिग्रह को त्याग कर एकांत में आहार जल का त्याग किया और अपनी समाधि स्वाश्रित कर ली। किसका फल है? सारे तर्क वितर्क धरे रह जाते हैं। कैसे कहेंगे हम उसको व्यवहाराभास? भेद विज्ञान है। शिवभूति क्या व्यवहाराभासी थे, जिनको कुछ याद नहीं रहता था, नमोकार का अर्थ नहीं जानते, भेद विज्ञान का अर्थ नहीं जानते, शब्द श्रुत नहीं था उनको, लेकिन ज्ञान तो था, आत्मज्ञान तो था। तो तुम्हें इतना भर ज्ञान हो कि मेरा इसमें कल्याण है, अर्थ जानो चाहे नहीं जानो, कल्याण हो सकता है, उसको व्यवहाराभासी नहीं कहते। हाँ, परिणाम की निर्मलता के लिए अर्थ जानना ज्यादा अच्छा है, उससे उपयोग लगता है। रूढ़िवादी मत बनो, पर ऐसा मत समझना कि किसी जीव का क्षोभशम नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो। मैं तो समझता हूं मंद क्षोभशम वालों का ज्यादा कल्याण होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा करामात ज्ञान मचाता है। ज्ञानी जल्दी उथल पुथल करता है, अज्ञानी को समझाना बहुत सरल है। देखो क्या अंतर आता है, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। एक अज्ञानी से अगर एक चींटी मर गई, ध्यान रखना, एक अज्ञानी से धोखे से यदि चींटी मर गई तो उसको घोर आत्मग्लानि होगी कि मुझसे एक बहुत बड़ी हिंसा हो गई, वो उसके प्रायश्चित के लिए तड़फेगा। और एक ज्ञानी से अगर चींटी मर गई, देखेगा अच्छा 3 इंद्रिय जीव है, 3 माला फेर लेंगे, काम खत्म। क्या हुआ? 3 इंद्रिय जीव मरा, 3 माला का प्रायश्चित, काम खत्म। उसकी संवेदना 3 माला तक है और उसकी संवेदना उसके व्रत तक है। कितना अंतर है?
इसलिए व्यवहाराभासी निश्चयाभासी की व्याख्या में समझना, 2 गाथा लेकर के इस पूरे प्रकरण को मुझे पूरा करना है, गाथा तो ज़्यादा है। इन मन्नम टीका हो गई थे ना। व्यवहार नयो भासते ब्रुते किम ब्रुते जीवो देहश्च भवति खलु एका। व्यवहार ने कहता है, क्या कहता है कि जीव और शरीर एक होता है। और नदु निश्चयश्च जीवो देहो या कदापि एकट्ठो, न तो निश्चयश्च अभिप्राय ने जीवो देहश्च कदाचित काले एकार्थ एको भवति। लेकिन निश्चय ने के अभिप्राय से जीव और देह कभी भी एक नहीं होता। यथा कनक कलधौतियो समवर्तित अवस्थायाम व्यवहारेण एकत्वेपि निश्चयेन भिन्नत्वम तथा जीव देहियो रीति भावार्थ। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, सोना और चांदी को मिला दो तो सोना सफ़ेद हो जाता है, हो जाता है। तो एक हो गए तो हम कह दें कि सोना सफ़ेद हो गया। व्यवहार से कहते हैं कि ये सफ़ेद सोना है, कहेंगे सोना है, लेकिन क्या कह रहे हैं, सफ़ेद। सोना सफ़ेद नहीं होता, सोना का गुण पीला है और चांदी का गुण सफ़ेद है। दोनों मिलकर एक में एक हो गए, लेकिन फिर हम प्रयोग करेंगे तो सोना अलग हो जाएगा, चांदी अलग हो जाएगा। शरीर और आत्मा एक है, लेकिन फिर भी दोनों एक नहीं। मैं कह रहा था कि शरीर और आत्मा का अनादि से संबंध है। जब भी आत्मा को खोजोगे शरीर के आश्रित ही खोजोगे, लेकिन आत्मा शरीर नहीं है। बताओ, घी का मूल तत्व क्या है? घी का मूल आधार क्या है? दूध। दूध में घी को किसी ने मिलाया, लेकिन जब भी हमें घी मूल रूप में मिलेगा तो किस में मिलेगा? दूध में ही मिलेगा। अब हम इस अपने ज्ञान के बल पर जब ये कहेंगे कि दूध में घी है और दूध से घी को पृथक करेंगे तब घी प्राप्त होगा। लेकिन कोई दूध को ही घी मान बैठे, ये गलत है। और घी को सदैव घी ही माने, दूध से उसका कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। घी अलग है, दूध अलग है, लेकिन घी दूध के बिना नहीं रह सकता। दूध से घी को पृथक कर सकते हैं। ऐसी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन जब भी आत्मा उपलब्ध होगी संसार में हमें शरीराश्रित ही होगी, शरीर सहित ही होगी। लेकिन भेद विज्ञान के बल पर जब हम दोनों का पृथक्करण करेंगे तो दोनों पृथक पृथक भी हो सकते हैं, समझना चाहिए। ततः कारणात् व्यवहारेण देहस्तवनेन आत्मस्तवनम युक्तम भवति इति नास्ति दोष। इसलिए अब तुमको बात समझ में आ गई होगी कि शरीर की स्तुति से आत्मा की स्तुति होती है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए जब जैसा हो स्तुति करो, ठीक है।